आज 10 मुहर्रम अल हराम के दिन एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह के नाम का ये एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही बेशुमार रिज़्क़ और दौलत तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं। आज खुशकिस्मत लोग ही अमल करेंगे क्योंकि यह मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। मुहर्रम अल हराम के दिन जिस घर में एक मुट्ठी चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबोपति बन जाता है। माह मुहर्रम के 10 दिन एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का ये ख़ास वजीफ़ा औरत जिसका नाम लेकर पड़ेगी, इसके मुकद्दर के तारे चमक जाएंगे, इसकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज तमाम माएँ अपने बेटों के लिए पढ़े, बीवी अपने शोहर के लिए पढ़े, नाफरमान औलाद के लिए पढ़े, बहनें अपने भाइयों के लिए पढ़े। मुहर्रम अल हराम में ये वजीफ़ा पढ़कर अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल से जान छुड़वा लें। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप रब काबा से जो कुछ मांगते हैं अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। आप ये वजीफ़ा पढ़कर जो कुछ मांगेंगे वो आपको इंशाल्लाह मिलकर रहेगा। यकीन रखें कि ये वजीफ़ा पढ़ते हुए अल्लाह ताला से आज अगर कोई बेकार है, किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती मकान भी मांगेगा तो अल्लाह देने पर कादिर है। एक मुट्ठी चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही चीनी का एक एक दाना आपके लिए रिज़्क़ और दौलत, खुशियाँ खुशहालियाँ लेकर आएगा। ये मौका बार बार नहीं आता, आज लापरवाही मत करिएगा। अगर आज आपने इस मौका को नज़रअंदाज किया फिर पछताने के सिवा कुछ ना मिलेगा। आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जो वक्त गुजर चुका वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का ख़ास वजीफ़ा मुहर्रम अल हराम की 10 तारीखों को लाजमी पढ़ कर देखें। आज आप इस वजीफ़े को 10 मुहर्रम के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। दुकान पर, मकान पर, दफ्तर, कारोबार, जहां आपको वक्त मिलता है ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। किसी भी हालत में पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, लेकिन आपने इस वजीफ़े को नहीं छोड़ना। वजीफ़े का तरीक़ाकार बता रही हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ख़ास है। 10 मुहर्रम अल हराम के दिन आज रब काबा से अगर कोई मकरूज़ है, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कर्ज कब, कहाँ और कैसे उतरना शुरू हो जाएगा। आप बेरोज़गार हैं, कई सालों से रोज़गार नहीं मिल रहा, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है। एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद को पढ़े। नाफरमान औलाद को काबू में करने के लिए, फरमाबरदार बनाने के लिए एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़े। आपने आज तक किसी को अपने काबू में करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए, अपने नक्शे कदम पर चलाने के लिए बड़े बड़े माल किए होंगे, लेकिन 10 मुहर्रम के दिन एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का ये ख़ास वजीफ़ा जो असर रखता है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि एक मुट्ठी चीनी पर कोई भी वसीला बहुत असर रखता है। इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, इलाज बीमारी से शिफा के लिए पढ़े। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन फ़ैसले फरमाएगा। एक मुट्ठी चीनी को सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए सबसे पहले आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद, नियत करने के बाद एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। तो उस पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म होते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए इस पर खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह समद का वजीफ़ा है। अपनी हाजत और मुराद को अपने जहन में रखते हुए ज़ुबान पर अल्लाह समद को पढ़ना शुरू करें। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह समद पढ़ते हुए बाद ज़ुबान से जो मांगा जाए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह समद पढ़ते हुए बंदा ज़ुबान से जो कुछ मांगता चला जाता है, अल्लाह गैब से फ़रिश्ता मुकर्रर करता है। गैब से अल्लाह का कोई वली, कोई नेक बंदा आता है, कोई नकाब पोश आता है। आप सुबह वजीफ़ा पढ़ते हैं, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। शाम को वजीफ़ा पढ़ते हैं, या आपका नाम भी है, कुरान की सूरत मुबारक भी है। जब कोई बंदा अल्लाह समद पढ़ता है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, फिर अल्लाह अपनी बेनियाजी से इतना माल फरमाता है, इतना रिज़्क़ और दौलत मिलता है कि आप सब इस वजीफ़े को 10 मुहर्रम के दिन या तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ें या शाम को नमाज असर के बाद पढ़ें। ये 2 वक़्त बड़े कबूलियत के हैं। इन 2 वक्तों में अल्लाह की ज़ात वहाँ से अता फरमाती है, वहाँ से असबाब पैदा फरमाती है, वहाँ से आसानियाँ पैदा फरमाती है, जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। पूरा दिन मौजूद है। जब चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने अल्लाह समद को 70 बार पढ़ना है, 70 बार पढ़ना है। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद को पढ़ते चले जाएं। रब काबा से दोनों हाथ उठाकर मांगते चले जाएं। अल्लाह समद को आपने पढ़ते हुए जितना मांगोगे वो मिलकर रहेगा।
70 हाजतें, 70 मुरादें, 70 ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? वो इतना बेनियाज है कि जब देता है ना शक्लें देखता है, ना माल देखता है, छप्पर फाड़ कर अता फरमाता है। वो इतना बेनियाज है कि बिन मांगे 3 वक्त का खाना खिलाता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है। जब देने पर आता है, मांगने वाले को दे देता है तो फिर 70 गुना ज़्यादा, यानी 1 लाख मांगोगे बदले में 70 लाख पाओगे। आज खास कबूलियत की घड़ियों में अगर कोई फ़कीर है, तंगदस्त है, दुखी है, परेशान हाल है, जो कहता है कि वजीफ़ा पढ़ कर थक चुका है, जिसके घर के हालात सालों से ठीक होने का नाम तक नहीं ले रहे, आज अल्लाह समद को बताई गई तादाद पे पड़े, दोनों हाथ उठाकर अपने रब से मांगे, फिर देखे कि अल्लाह का करम हो जाएगा। अल्लाह रिज़्क़ और दौलत से माला माल फरमा देगा। अल्लाह समद को बताई गई तादाद में पढ़ने के बाद अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक ऐसी कुरानी सूरत मुबारका का वजीफ़ा है जिसे अल्लाह के हबीब ने खुद पढ़ना पसंद फरमाया, यानी कि ये दुनिया, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान अल्लाह ने जिस हबीब के लिए पैदा फरमाया, अल्लाह ने सूरह मुबारका को नाज़िल फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब को सूरह कौसर का तोहफ़ा पेश करो और बता दो कि हम तुम्हें कौसर नहीं खैर कसीर से नवाजे थे। कौसर एक नहर है जो जन्नत में मौजूद है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा है। जो इस पानी को पी लेगा वो सारी ज़िंदगी शराब हो जाएगा। आज सूरह कौसर को आपने एक मुट्ठी चीनी पर पढ़ना है। अल्लाह वालों का यहाँ तक कहना है कि एक मुट्ठी चीनी पर 10 मुहर्रम के दिन, जिसे तमाम दिनों का सरदार दिन कहा जाता है, जिसकी फजीलत बरकत तमाम दिनों से ज़्यादा है, जिसे तमाम दिनों की मराज कहा जाता है, 10 मुहर्रम के दिन एक मुट्ठी चीनी पर सूरह कौसर पढ़ते ही चीनी का एक एक दाना आपकी हाजतों मुरादों को पूरा करता है। चीनी का एक एक दाना आपको करोड़ों रुपए देता है। चीनी के हर दाने पर अगर आप जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, आप अपना मुकद्दर संवारना चाहते हैं, अपने घर में खैर और बरकत सुकून चाहते हैं, दुनिया जहाँ के तमाम काज छोड़कर एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का ये खास वजीफ़ा पढ़ने के बाद सूरह कौसर पढ़े। सूरह कौसर हर किसी को ज़ुबानी आती है, यानी आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाह के फैज़ व बरकत बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह एक ऐसी ताकतवर आयत मुबारका है। एक शराबी नशे की हालत में जगह से गुजर रहा था कि कागज़ का टुकड़ा उठाकर इसने किसी ऊंची जगह पर रखा। अल्लाह ने इस अमल पर शराबी को वलायत अता फरमाई, यानी अल्लाह ने वली बना दिया और दुनिया के बड़े बड़े वली इसकी खिदमत में हाजिर हुए। वजह क्या थी? इस कागज़ पर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी और इसने बिस्मिल्लाह लिखा हुआ ये कागज़ साफ़ करके ऊंची जगह पर रखा। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इसे वलायत अता फरमाई, यानी कि बिस्मिल्लाह को साफ़ करके ऊंची जगह पर रखने के ये कमालात हैं। और जो बिस्मिल्लाह का जिक्र करता है, जो बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, जो सूरह कौसर के साथ मिलाकर पढ़ता है, मांगने वाले वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है करने वाला वो खालिक है, राज़िक है, मालिक है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर। आज बेरोज़गार को रोज़गार के लिए मांगो, बेऔलाद हो औलाद के लिए पढ़ो, मकरूज़ हो कर्ज़ में डूबा हुआ है कर्ज़े से निजात के लिए पढ़ो। दुनिया की हर शय इंसान का अपना मकसद है, अपने दुख कम तकलीफ़ है। आप इस अमल को पढ़कर जो भी मांगते हैं अल्लाह अता फरमाता है। सिर्फ नियत करके सूरह कौसर को पढ़ते चले जाएं और रब करीम से मांगते चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ना है। जो तरीका, जो तादाद, जो अमल बताया जा रहा है, इस तरीके के साथ इसी तरतीब और तादाद पर पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ही ज़्यादा पढ़ना है। सूरह कौसर को आपने 11 बार पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मारनी है। फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वह वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि इसे तस्बीहात एक फ़ातिमा भी कहा जाता है। इसमें तस्बीहात फ़ातिमा मौजूद है, अल्लाह से आप अपने गुनाहों की तौबा मौजूद है, सैयदा कायनात बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा का वजीफ़ा भी कहा जाता है। यानी कि अगर मैं आपको तीसरे कलमे का कलमात बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप वाकई अपनी हालत से तंग आ चुके हैं, हार चुके हैं, दुकान पर ग्राहक तक नहीं आते, जवान बेटियों के लोग रिश्ते देखकर चले जाते हैं, कारोबार चलता बंद हो रहा है, नजरें बद, हसद के असरात ने आपको का बेड़ा गर्क करके रखा है, आपके हर वक्त घर में बेसुकूनी रहती है, बेबरकती रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, हालात इतने ख़राब हैं कि आप लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर है कि जितने भी मसाइल हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी गम हैं, जितनी परेशानियां हैं, आपको जो वजीफ़ा बता रही हूँ, एक दिन के वजीफे से 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। आज हर किसी को पैसे की परेशानी है, जिसके पास पैसा है इसको सुकून भी है, इसकी हर कोई इज्जत भी करता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता, लोग आपको मुंह तक नहीं लगाते। आपने सूरह कौसर के बाद तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हुवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम एक बार हो गया। इस तरह से आपने
तीसरा कलमा 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 7 बार तीसरा कलमा पढ़ने से 7 आसमान और ज़मीनों के खजाने अल्लाह आपके नसीब में लिख देता है। 7 बार तीसरा कलमा पढ़कर आपने एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मारनी है और सबसे आखिर में अल्लाह के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है जो हर किसी की ज़रूरत है। इंसान दिन रात मेहनत मशक्क़त करता है, लोगों के ताने सुनता है, खून पसीना बहाता है सिर्फ पैसे के लिए। अब जो मैं आपको अल्लाह के 2 नाम बताने वाली हूँ, जो चीनी पर 2 नाम पढ़ते ही अल्लाह के रिज़्क़ में बरकतें सादतें अता फरमाता है। आप पर 300 रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, आप पर मरफ़त के दरवाजे खोल देता है, आप पर कामयाबी के राज खोल देता है। आपने एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह के 2 सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु या गनियों को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु रिज़्क़ देने वाली ज़ात, या गनियों गनी करने वाली ज़ात। जब या रज़्ज़ाक़ु या गनी को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसका लफ्ज़ी मानी है कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात। या रज़्ज़ाक़ु या गनी पढ़ते ही अल्लाह के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज नहीं छोड़ेगा। जब आपके रिज़्क़ के बरकतें आएंगी, बरकत के साथ कसरत चाहते हैं, कसरत यानी कभी ना ख़त्म होने वाला रिज़्क़, तो फिर आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। जिस चीज़ पे हाथ डालते हैं वो सोना बन जाती है। जो सारी उम्र ना मिल सका वो या रज़्ज़ाक़ु पढ़ते ही मिल जाएगा। आज चीनी के एक दाना आपके मुकद्दर को संवार देगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। बस घर की औरत पढ़े, माएँ बच्चों के लिए पढ़े, बच्चों की रोशन नसीब के लिए पढ़े, बीवियाँ शोहर के लिए पढ़े, बहन भाइयों के लिए पढ़े। आप भी या रज़्ज़ाक़ु या गनियों को 11 बार पढ़ना। इस तरह से आपको या रज़्ज़ाक़ु या गनियों को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़कर वजीफ़ा मुकम्मल करें। फिर आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने वजीफ़े के शुरू में पढ़ा था। अब चीनी का क्या करना है, ये सबसे अहम बात है। आजकल बरसात के दिन है, कीड़े मकोड़े हशरात, अल्लाह के मखलूक भूखी प्यासी है। आपने ये चीनी या तो किसी दरख्त के साए में डालनी है, या जहाँ चरिंद परिंद हशरात चीनी खा जाएँ तो आप किसी खुली जगह पर फैला दें जहाँ चरिंद परिंद हशरात कीड़े मकोड़े खा जाएँ। जैसे ही अल्लाह के मखलूक इसे खाने आएगी, दुनिया आपकी बदल जाएगी, आपकी तमाम तंग दस्तियाँ बदल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी। अगर तो आपने किसी को काबू में करना है, किसी को काबू में करने के लिए क्या है, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाने के लिए, नाफरमान औलाद शोहर के लिए, तो ये दम की चीनी किसी भी तरह इनको खिला दे, वो बंदा आपका गुलाम हो जाएगा, आपके कदमों में बैठकर आपसे माफ़ी मांगेगा।